राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती, आज राजघाट पर बापू को नमन। आज राजघाट पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, सभी पार्टियों के नेता बापू को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, बापू की जयंती पर किया नमन। पीएम मोदी ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता आज का दिन। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में बापू को सम्मान देने के लिए अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। राजघाट पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहुंचे, बापू को एलजी ने दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती है। पीएम मोदी ने विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के शिवमोगा में धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव, घटना के बाद 2 गुटों के लोग सड़क पर उतरे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जुलूस के दौरान पथराव में 5 लोग जख्मी हो गए। एहतियात के तौर पर रानीगुड्डा इलाके में धारा 144 लागू की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। यूपी के चंदौली में करोड़ों रुपए के अवैध शराब पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर 30,000 लीटर शराब को नेशनल हाईवे पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गठित कमेटी के द्वारा 56 मुकदमों में 30,000 लीटर अवैध शराब जिसमें अंग्रेजी, देसी, बियर व कच्ची शराब को विनिष्टीकरण कराया जा रहा है। शामली के कंडेला गांव में जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण मकान बेचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने मकान की दीवार पर लिख दिया, मकान बिकाऊ है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2-3 मंत्रियों को उतार सकते हैं बीजेपी। मौजूदा सांसदों को भी मिल सकता है टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान की 60-65 सीटों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ चुनाव पर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे आज पीएम मोदी। गांधी जयंती के मौके पर ग्वालियर को 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करीब 4,000 पुलिस बल सुरक्षा में तैनात किए गए। दोपहर करीब 3 बजे महाराजपुरा हवाई अड्डे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज चुनावी राज्य राजस्थान का भी दौरा करेंगे। चित्तौड़गढ़ के सावलियाजी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह। पटियाला में आम आदमी पार्टी आज निकालेगी रैली। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम रैली में शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज टीएमसी नेताओं का हल्ला बोल। मनरेगा के मुद्दे पर राजघाट में केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी केंद्र में सत्ता से हो रही है असफल। सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो। जब तक राजस्थान में सरकार दोबारा हम लोग नहीं बनाते, तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पीओके को लेकर पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। लोगों हमारी जमीन थी, हमारा रहेगा और इसके ऊपर किसी और का कब्जा नहीं चलेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेलंगाना विधायक टी राजा ने कहा, लव जिहाद और धर्मांतरण देश की बड़ी समस्या। 2026 तक भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। बिहार के दरभंगा में एम्स के लिए आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे सांसद गोपाल ठाकुर। कहा, एम्स के लिए मानक अनुरूप जमीन नहीं दे रही है बिहार सरकार। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिंदू मुस्लिम का खेला दांव। राजस्थान में सड़क हादसे के बाद हुई घटना को मॉब लिंचिंग से जुड़ा। कहा, हिंदू मुस्लिम में दरार बनाने का काम कर रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर महागठबंधन का महाधरना। केंद्र सरकार से एम्स की जमीन के लिए एनओसी की मांग। धरना प्रदर्शन में महागठबंधन के सभी दल के नेता एक साथ मंच पर दिखे।
आज एनओसी भारत सरकार से आ जाए और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य जो प्रक्रिया है होने के बाद नहीं हो तो धरना करे, आमरण अनशन करे, तो ये समझ में आएगा। आज वो किस बात के लिए धरना का कार्यक्रम रख रहे हैं, उल्टे चोरी या उल्टे पसीना चोरी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की जेडीयू आरजेडी सरकार पर निशाना साधा, कहा कुर्सी के लालच में दोनों बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। यानी कुर्सी की लोलुपता में आरजेडी और जदयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को, आरजेडी या जदयू की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा बिहार में आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी जेडीयू। नीतीश कुमार ने खो दिया है लोगों का भरोसा। तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा जेडीयू के कई नेता और मंत्री मेरे संपर्क में, अब जेडीयू का खात्मा तय है। कुछ लोग मेरे साथ भी संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग संपर्क में हैं, सिर्फ मुहूर्त के इंतजार में हैं। तो जेडीयू तो सीधे अभी टूटे, कब टूटे यह एक अलग विषय है, लेकिन समाप्त होने ही वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, कहा किसी भी गठबंधन का नहीं बनेंगे हिस्सा, बीएसपी अकेली लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। यूपी के कुशीनगर में शिक्षकों की लापरवाही के मामले में कार्रवाई, छात्रों को विद्यालय के क्लासरूम में बंद करके चले जाने के मामले में 2 शिक्षक निलंबित। यूपी के हाथरस में रिक्शा चालकों ने बैठक कर प्रशासन को चेताया, पुराने रिक्शे बंद करने पर आंदोलन की चेतावनी। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, प्रदर्शन किया गया था। जयपुर में रोड रेस के बाद युवक की हत्या के मामले में सपा सांसद एसटी हसन का भड़काऊ बयान, कहा देश में करोड़ों मुसलमान ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकता है, खराब हो सकता है माहौल। जेएनयू में फिर दिखे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश, दीवारों पर लिखे गए विवादित नारे, कश्मीर को लेकर भी उगला जहर। जम्मू कश्मीर में टेरर नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़, रामबन में 300 करोड़ कीमत की 30 किलो कोकीन बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मणिपुर के चूलाचांदपुर से गिरफ्तार सेमुनल गैंगटे को एनआईए ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने गैंगटे को 2 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सीबीआई ने 2 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम एन बिरेन ने कहा दोषियों को दिलाएंगे फांसी की सजा। मणिपुर में छात्रों की हत्या के मामले पर सीएम एन बिरेन सिंह ने कहा सख्त लहजे में दोषियों को मौत की सजा दिलाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 360 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। धरने में महिलाएं भी हुई शामिल। किसानों ने कहा अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में हुई 10% की बढ़ोतरी, इस साल चौथी बार 1,62,000 करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। यूपी के श्रावस्ती में सीमा हैदर जैसा मामला सामने आया। बांग्लादेश से 3 बच्चों के साथ श्रावस्ती पहुंची प्रेमिका अब्दुल करीम से सोशल मीडिया के चैट के दौरान दोनों में प्यार हुआ। गाजियाबाद के हिंडन बिहार में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार बेकाबू होकर टकराई। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। यूपी के एटा में शोरा फैक्ट्री में टैंक फटने से बड़ा हादसा, गैस लीक होने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। मध्य प्रदेश के दामोह में देसी बम फटने से हादसा हो गया। युवक के हाथ में फट गया बम, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर में फंदे से लटकता मिला शव। यूपी के एटा में मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 का इलाज जारी। तो उनकी कच्ची दीवार बच्चों पर गिर गई, जिसमें से 5 बच्चे घायल हुए, 3 की मौत हो गई, 2 का इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल में। सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। स्टेशन पर निर्माण कार्य के दौरान गिरी छत, हादसे में बाल बाल बचे अधिकारी। एटा में 2 सगी बहनों को ट्रक ने रौंदा। दोनों छात्राएं गंभीर हालत में अस्पताल में कराई गई भर्ती। अंबेडकर नगर में बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल हुआ। यूपी की मैनपुरी में भरभरा कर गिरा लेंटर। हादसे में मलबे के नीचे दबे बाप बेटे, इलाज के दौरान बेटे की मौत, पिता का इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कैंटर और ट्रैक्टर की भिड़ंत। हादसे में कैंटर चालक समेत 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के इटावा में डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में 14 लोग जख्मी हो गए। घायलों को सैफी पीजीआई अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गाजीपुर में मानवता हुई शर्मसार। 3 साल के मासूम को पिता ने कानपुर में बेचा। पुलिस ने 48 घंटे में मासूम को बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। बच्चे को सकुशल बरामद किया, उसके सौतेले पिता को भी गिरफ्तार किया और जो 65,000 रुपए में खरीद फरोख्त हुई थी वो पूरी धनराशि बरामद हुई है, जिसने बच्चा खरीदा था और जिसने बेचा था। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। यूपी के महोबा में मामूली विवाद पर बहू ने सास को दी शारीरिक प्रताड़ना। पीड़िता न्याय की लगा रही है गुहार। बंगाल के उत्तर 24 परगना में दंपति का शव मिलने से हड़कंप। दोनों के शव अलग अलग जगह से बरामद किए गए। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। गुजरात के वडोदरा में जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाने का मामला। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में शांति भंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हवाई फायरिंग भी हुई। दबंगों ने एक बाइक और कार को आग के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गौवंश लदे डीसीएम को पुलिस ने पकड़ा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में महिला इंटर्न डॉक्टर से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी डॉक्टर से कर रही है पूछताछ। यूपी के गाजीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सहारनपुर के घुलाल मेला में महिलाओं से छेड़खानी को लेकर हंगामा हो गया। महिलाओं ने एक मंचले की बीच चौक पर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के गाजीपुर में आरएसएस कार्यकर्ता के पिटाई मामले ने पकड़ा तूल। एसपी ने जांच के बाद आरोपी 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बदायूं में मकान निर्माण के दौरान छत से गिरकर ठेकेदार की मौत हो गई। परिजनों ने मकान मालिक पर ठेके के पैसे मांगने पर छत से फेंकने का आरोप लगाया। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चर्चित अपराधी शनि सिंह उर्फ डब्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। बदायूं में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में बारूद और पटाखे जब्त किए गए। ट्रेनिंग पर झांसी गए जवाहर नवोदय विद्यालय राजौरी के छात्रों से मारपीट। किताबें और कपड़े भी फाड़े। छात्रों ने सुनाई आप बीती। दिल्ली पुलिस ने 2 साल से लापता महिला सिपाही की गुत्थी सुलझाई। महिला सिपाही की हत्या मामले में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा ने महिला सिपाही के शव को नाले में फेंक दिया था। तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कंकाल बरामद किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक महिला सिपाही मोनिका यादव सुरेंद्र से परेशान थी। सुरेंद्र उस पर लगातार अपने साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था। इनकार करने पर मोनिका की हत्या कर दी। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने 65 लाख की नगदारी मांगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर इंडस्ट्रियल स्टोर ऑपरेटर राजेश से 65 लाख की नगदारी मांगने का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल के एक डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी पर जूनियर डॉक्टर से छेड़खानी का आरोप लगाया है। यूपी के एटा में दबंगों की फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया है। बाइक टकराने को लेकर विवाद के बाद की फायरिंग। गोलीबारी से इलाके में दहशत। यूपी के बागपत में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। लूट की रकम के साथ अवैध हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के शाहजहांपुर में मिला युवक का शव। पुलिस की सूचना पर मौके पर परिजन पहुंचे। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 46 लाख रुपए की अफीम बरामद की गई।
यूपी के बदायूं में पुलिस और बाइक चोरी गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश और 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना की शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी और पानी की बोतलें बांटी। गुजरात के जामनगर में उमिया माताजी मंदिर में समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह में हिस्सा लिया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वनस्पति पार्क का उद्घाटन किया। पार्क में 230 से ज्यादा देसी प्रजातियों के वनस्पतियों से संबंधित 85,000 पौधे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर सोनीपत की सिसना गौशाला में बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए। कहा, गौशालाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। बिहार के गया में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने टेंट सिटी का निरीक्षण किया। कहा, देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं की सेवा में सरकार तत्पर है। लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में ब्रजेश पाठक ने मत्था टेका। स्वच्छता मिशन के तहत किया वृक्षारोपण। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई। बड़ी संख्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंच रहे हैं साधु संत। भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सीसीपी की 74वीं वर्षगांठ पर तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ विरोध जताया। अयोध्या में अशोक सिंगल फाउंडेशन द्वारा वितरित की गई ट्राई साइकिल। अब तक 500 से ज्यादा दिव्यांग जनों को बांटी जा चुकी है ट्राई साइकिल्स। मुंबई के लाल बागचा राजा के चढ़ावे में अर्पित की गई सोने चांदी की वस्तुएं। 3.5 किलो सोना और 64 किलो चांदी अर्पित की गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में डेंगू से एक युवती की मौत हो गई। अस्पताल में कई दिनों से चल रहा था इलाज। जिले में डेंगू से अब तक 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के वासी में भैंस ने खाया सोने का मंगलसूत्र। ऑपरेशन के बाद निकाला गया सोने का मंगलसूत्र। तमिलनाडु के कुडालोर में बुनाई पुस्तक महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। रामेश्वरम में मननगुड़ी पंचायत में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। समुद्र किनारे ताड़ के लगाए गए करीब 3 लाख से ज्यादा बीज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में महिला साइकिल रैली का आयोजन हुआ। साइकिल रैली में बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु के पलानी मुरुगन मंदिर में मोबाइल पर लगा प्रतिबंध। मंदिर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध। विश्व फेफड़ा दिवस के अवसर पर एलिटियंस के बीच चेन्नई में एक जन जागरूकता वॉकथॉन आयोजित हुआ। लंग अवेयरनेस वॉकथॉन में डॉक्टर्स, नर्सों समेत 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। पहली बार एक दिन में एशियाई खेलों में 15 मेडल जीते। अब तक भारत की झोली में कुल 53 मेडल। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। ट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा, चैंपियंस ने देश को गौरवान्वित किया। एशियन गेम्स में अविनाश सावले ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में पहली बार भारतीय खिलाड़ी ने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में गोल्ड जीता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अविनाश सावले को गोल्ड जीते पर बधाई दी। कहा, अतुलनीय प्रदर्शन। एशियन गेम्स में तेजिंदर पाल सिंह हुए शॉटपुट में उन्होंने गोल्ड जीता है। तेजिंदर ने 20.36 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। एशियन गेम्स में लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने किया कमाल। फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुरली ने भारत को दिलाया सिल्वर। बॉक्सर निखत जरीन ने महिलाओं के 50 किलो वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। निखत को सेमीफाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी से हारना पड़ा। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास। भारत ने पहली बार सिल्वर मेडल हासिल किया। चीन के फाइनल में भारत को 2-3 से हराया। स्पेन के मर्सिया में भीषण अग्निकांड। नाइट क्लब में लगी आग में 13 लोगों की मौत। नाइट क्लब में भीषण आग के बाद 4 लोगों की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। धुएं के कारण सांस लेने में हो रही थी परेशानी। मैक्सिको में समारोह के दौरान ढहा चर्च हादसे में 5 लोगों की मौत। मलबे में दर्जनों लोग फंसे। अंकारा में आत्म